हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बारबेक्यू नेशन के आईपीओ के बारे में। आईपीओ कल यानी 24 मार्च को ओपन होने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे आईपीओ के डिटेल्स किस प्रकार के हैं, कंपनी के ऊपर क्या क्या रिस्क हैं एंड लास्ट 3 साल के इसके फाइनेंसेस किस प्रकार के रहे हैं। उसके बाद हम एक डिसीजन में आएंगे कि हमें इस पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज्यादा इंकरेज करता है ऐसे वीडियोस लाने को। पहले बात करते हैं अबाउट द आईपीओ। बारबेक्यू नेशंस हॉस्पिटल लिमिटेड के पास अभी 4 ब्रांड्स हैं, जो कि पहला है बारबेक्यू नेशंस, टॉस्कैनो, यूबीक्यू बाय बारबेक्यू नेशंस, ये एक डिलीवरी वाली ब्रांड है, एंड रेड एप्पल। टॉस्कैनो एंड रेड एप्पल ये दोनों इटालियन चेन है। जो आईपीओ आने वाला है उसका टोटल साइज होगा ₹450 करोड़ का। फ्रेश इश्यूज में से 180 करोड़ का है, एंड ओएफएस यानी ऑफ ऑफ सेल है अराउंड 270 करोड़ का। जो ऑब्जेक्टिव है आईपीओ का वो ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर उनको करना है इन ओपनिंग न्यू रेस्टोरेंट, जो कि अराउंड ₹55 करोड़ का होगा। ये नेक्स्ट 2 इयर्स में यहाँ पे अराउंड 25 to 26 न्यू रेस्टोरेंट्स ओपन करने वाले हैं। और दूसरा है प्री पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ ऑल और अ पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स। तो इनके पास अराउंड 250 करोड़ का बोरोइंग है, उसमें से 75 करोड़ का जो बोरोइंग है वो उसको ये यूज करके यहाँ पे करने वाले हैं। अब नजर डालते हैं आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। जैसे कि मैंने बताया, आईपीओ का ओपनिंग डेट कल है 24 मार्च को, क्लोजिंग डेट है 26 मार्च। जो फेस वैल्यू रहेगा वो अराउंड ₹5 का रहेगा। आईपीओ प्राइस रहेगा 498 to 500 के बीच में। ऑब्वियसली आपको जो हायर ब्रांड है वहां पे आपको ₹500 में अप्लाई करना चाहिए। मार्केट लॉट है अराउंड 30 शेयर्स का। लिस्टिंग बोथ बीएसई एंड एनएसई में होने वाला है, एंड एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप मैक्सिमम 13 लॉट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, विच विल अमाउंट टू ₹1,95,000। तो जानते हैं इसके कुछ रिस्क के बारे में। पहला जो रिस्क है वो है कोविड-19 का। 85% ऑफ द रेवेन्यू अभी भी इनका आता है डाइन इन से। तो बिकॉज ऑफ कोविड-19 यहाँ पे लोग बाहर कम जा रहे हैं, एंड इनका जो डाइन इन बिजनेस है वहां पे अफेक्ट होता हुआ दिख रहा है। लिटिगेशंस बहुत ज्यादा है अगेंस्ट द प्रोमोटर्स, अगेंस्ट द कंपनी, स्टार्टिंग फ्रॉम इनकम टैक्स टू प्रॉफिटेरिंग। तो वो एक जो भरोसा है, जो ट्रस्ट है, वो नहीं आ पा रहा है ऑन द प्रोमोटर्स, ऑन द गवर्नेंस ऑफ द कंपनी। एपिडेमिक, कोई भी एपिडेमिक जब आता है, जैसे बर्ड फ्लू आता है या स्वाइन फ्लू आता है, वो ये बिजनेस को अफेक्ट करता है, तो वो एक और रिस्क, एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। यहाँ पे बोरोइंग्स बहुत हाई है, प्लेस भी किया है उन्होंने शेयर्स, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। जो इंडस्ट्री है वो कोई मोटेड इंडस्ट्री नहीं है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं तो आप ऐसे बहुत सारे चेन्स जानते होंगे जो कि बारबेक्यू नेशंस जैसे ही ऑफरिंग देते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये इंडस्ट्री इतना ज्यादा मोटेड नहीं है। प्राइस वॉर्स उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड इसके कारण ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता हुआ हमें दिख रहा है। जो नेक्स्ट रिस्क है वो ये है कि लास्ट 12 महीने में इन्होंने कुछ इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं जो कि प्री आईपीओ ऑफर्स थे। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो इनका जो उन्होंने ऑफर प्राइस दिया था वो अराउंड ₹252 का था, और जो आईपीओ अभी आ रहा है वो 498 to 500 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे जो प्राइस है, जो आईपीओ है प्राइस यहाँ पे डबल का आता हुआ दिख रहा है, जो कि एक नेगेटिव फैक्टर है। लास्ट जो रिस्क है वो है कि इससे पहले उन्होंने एक एक्विजिशन किया था पीजीपीएल का, जो कि जॉनी रॉकेट बोल के एक ब्रांड को संभालती थी, जिसमें जो एक बर्गर का एक ब्रांड था, वो जो उनका ब्रांड है वो वहां पे बहुत ज्यादा फेल किया। इसके जो फेलियर के कारण हमने लास्ट 2 साल में यहाँ पे इनके नेगेटिव रिटर्न्स भी देखे हैं, एंड इनको सारा जो उनके रेस्टोरेंट्स है, जॉनी रॉकेट के रेस्टोरेंट्स है, उनको वहां पे क्लोज करना पड़ा। तो आइए नजर डालते हैं इनके फाइनेंशियल्स पे। जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा है लास्ट 3 ईयर में, अगर हम FY18 के बारे में बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा 586 करोड़ का। वहां से हमने एक इंक्रीज देखा ऑफ 26%, एंड FY19 में इन्होंने जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिखाया वो अराउंड था 740 करोड़ का। FY20 में इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्रीज गया बाय 15% टू 847 करोड़। अगर मैं एबिटा के बारे में बात करूं तो FY18 में इनका एबिटा था 140 करोड़ का। FY19 में ये नंबर बढ़ के हुआ 149 करोड़, एंड FY20 में ये नंबर रहा 168 करोड़ का, जो कि एक 12.8% इंक्रीज होता हुआ दिखा हमें फ्रॉम FY19 टू FY20। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिस पेस से बढ़ रहा है, एबिटा उस पेस से नहीं बढ़ रहा है, तो ये एक नेगेटिव चीज है।
अगर मैं मार्जिन के बारे में बात करूं तो एबिटा मार्जिन FY18 में था 23.9%, FY19 में ये रहा 20.2% एंड FY20 में ये रहा 19.8% का। तो ओवरऑल एबिटा मार्जिन में भी हम यहाँ पे एक रिडक्शन होता हुआ दिख रहे हैं, जो कि एक अगेन एक नेगेटिव बात है। पैट के बारे में बात करें तो पैट FY18 में रहा 6.7 करोड़ का, FY19 में ये रहा नेगेटिव 21.2 करोड़ का एंड FY20 में ये रहा नेगेटिव 33 करोड़ का। ये जो पैट में इतना बड़ा रिडक्शन आप देख रहे हैं, ये बिकॉज उनका जो बिजनेस था जॉनी रॉकेट का, वो वहां पे उनको बंद करना पड़ा एंड ये 2 साल में इन्होंने उसके जो लॉसेस हैं वो इन 2 सालों में इन्होंने दिखाया एंड उसके कारण हम यहाँ पे पैट नेगेटिव देख रहे हैं, एबिटा ऑब्वियसली पॉजिटिव है। इनका जो फिनेंस कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा है, अराउंड 50-55 करोड़ का जितना मैंने देखा था एंड वो भी एक यहाँ पे बहुत बड़ा बर्डन बनता हुआ दिख रहा है। अगर मैं डेट के बारे में बात करूं तो डेट भी हमें यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। FY18 में डेट था इनका 128 करोड़ का, FY19 में ये रहा 158 करोड़ का एंड FY20 में ये शार्पली इंक्रीज किया टू 245 करोड़। यहाँ पे जो डेट इंक्रीज किया बिकॉज इन्होंने जो ब्रांड है रेड एप्पल उसको उन्होंने वहां पे एक्वायर किया, इसलिए यहाँ पे डेट बढ़ा। तो जैसे कि आपने देखा रेवेन्यू यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू बढ़ रहा है बिकॉज यहाँ पे डेट बढ़ रहा है, तो डेट को के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एबिटा या फिर प्रॉफिट में यहाँ पे वो उस हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर मैं नेटवर्थ के बारे में बात करूं तो यहाँ पे कंपनी का भी जो नेटवर्थ है यहाँ पे नेगेटिव पे है। तो ये एक बहुत ही एक डेंजरस बात है बिकॉज जो डेट है, डेट एवर क्लाइंबिंग है, 245 करोड़ तक पहुंच चुका है एंड यहाँ पे जो नेटवर्थ है अभी फिलहाल यहाँ पे नेगेटिव में चल रहा है एंड विद आफ्टर द IPO यहाँ पे जो वो डेट यहाँ पे रिपे कर रहे हैं वो अराउंड 75 करोड़ का है, लेकिन इनका जो ओवरऑल डेट है वो अराउंड 245 करोड़ का है। तो ओवरऑल भी हम यहाँ पे डेट में बहुत बड़ा रिडक्शन भी नहीं देखेंगे। तो अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल्स में यहाँ पे कंपनी बहुत ज्यादा नेगेटिव या बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन में होता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं राकेश झुनझुनवाला फैक्टर। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि लोगों ने कहा है कि राकेश झुनझुनवाला ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है इस कंपनी में, तो उसको यहाँ पे बहुत उसको हाईली रेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो राकेश झुनझुनवाला जी ने यहाँ पे जो उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया था, उनका जो एल्केमी इंडिया लॉन्ग टर्म फंड है, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, लेकिन दैट वाज बैक इन मार्च 2018। और अगर हम देखेंगे तो इसका जो मार्च 2018 में कंपनी एक पॉजिटिव पैट दिखा रही थी, एक गुड एबिटा मार्जिन से या गुड एबिटा भी वहां पे पोस्ट कर रही थी, लेकिन अभी जो नंबर्स आए हैं लास्ट 2 सालों में वो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं। तो ओवरऑल देखें तो फाइनेंशियल्स बहुत ज्यादा वीक हैं, वैल्यूएशंस भी बहुत ज्यादा वीक हैं। कोई भी पॉजिटिव साइंस यहाँ पे मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है। द ओनली पॉजिटिव साइन इज द ब्रांड बारबेक्यू नेशन। इससे पहले भी बर्गर किंग के टाइम पे भी यहाँ पे QSR इंडस्ट्री नॉट अ मोटेड इंडस्ट्री, वैसे ये भी चेन रेस्टोरेंट्स भी इज नॉट अ मोटेड इंडस्ट्री। जो वैल्यूएशन मिल रहा है इस कंपनीज को वो है बिकॉज ऑफ इट्स ब्रांड वैल्यू। तो अगर आप मेरी राय पूछे तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इसको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आप अपने एडवाइजर को जरूर पूछें बिफोर यू अप्लाई और यू डोंट अप्लाई। जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है अभी अवेलेबल नहीं है, जब ग्रे मार्केट भी प्रीमियम अवेलेबल होगा मैं एक वीडियो बना के जरूर बता दूंगा। अगर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं तो वो हो सकता है फॉर लिस्टिंग गेन्स, वो हमें पता चलेगा, एक इंडिकेटिव चीज हमें पता चलेगी आफ्टर इट स्टार्ट ट्रेडिंग इन द ग्रे मार्केट। आशा करता हूं आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज्यादा एनकरेज करता है ऐसे वीडियोस लाने को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।